नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड देवभूमि कोचिंग सेंटर में। मैं सन्नी सैनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपके सामने संविधान सभा का जो टॉपिक है उसका पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूं। इसका पार्ट 1 हम पहले ही डाल चुके हैं। अगर यदि आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप ज़रूर उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और संविधान सभा से जितने भी आज तक प्रश्न बने हैं वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने संविधान सभा का टॉपिक, जो हमने पिछली वीडियो में रोक दिया था। आइए चलते हैं। देखिए, संविधान सभा की जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, हमने भीमराव अंबेडकर जी पे बात की कि वो कहाँ से चुनाव जीते, उनकी 2 पुस्तकों का नाम क्या था, एक हिंदू धर्म की पहेली और एक पाकिस्तान पर विचार। उसके बाद बात आती है 29 अगस्त 1947 की। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। अब ये प्रारूप समिति क्या थी, क्या इसका कार्य था, इसमें कौन कौन सदस्य थे, उन्हीं सब मुद्दों पर विचार करेंगे। देखिए, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पांडुलेखन समिति का गठन कब किया गया या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया। तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों इसी के नाम थे। ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसी को कहते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति और आपका पांडुलेखन समिति, तीनों एक ही समिति के नाम हैं। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति और भाई पांडुलेखन समिति। देखिए, इसका कार्य क्या था पांडुलेखन समिति का। इसका कार्य प्रारूप समिति का गठन करना नहीं था। इसका कार्य प्रारूप समिति पर विचार करके उस प्रारूप समिति को आगे बढ़ाना था। अब इसमें बाबा साहब अम्बेडकर को इसके क्या बनाए जाते हैं, अध्यक्ष। बाबा साहब को इसके क्या चुने जाते हैं, अध्यक्ष। और उनके साथ इस कमेटी में 6 और मेंबर थे, जिनका नाम था KM मुंशी जी, TT कृष्णप्पाचार्य, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर और गोपाल स्वामी अय्यर। गोपाल स्वामी अय्यर। अब इस समिति में ये पूछ सकता है आपसे कि इस समिति में कौन मुस्लिम लीग से था, कौन आपका कांग्रेस से था। तो जिसमें KM मुंशी थे, ये आपके कांग्रेस से चुने गए थे। ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस की तरफ से क्या बने थे, संविधान सभा के सदस्य बने थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थोड़ा आगे की। देखिए, बात करते हैं 26 नवंबर 1949 की। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। अब आप कहोगे कि हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो इतने दिन इस संविधान को क्यों रोके रखा, क्या इसका कारण था? तो चलो उसी पर बात कर लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान तो तैयार कर लिया, लेकिन उस समय हम इसको लागू नहीं कर पाए। उस समय हम इसके सिर्फ मात्र 16 अनुच्छेद ही लागू कर पाए भाई। 16 अनुच्छेद उस समय लागू कर पाए। इसका एक मुख्य कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को हमने पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था।
लाहौर अधिवेशन में 1929 में घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब जो 26 जनवरी की डेट थी, उस डेट को ऐतिहासिक रूप देने के लिए हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार करने के बावजूद भी कुछ समय तक रोक रखा। लेकिन हम भारतीयों का ऐसा मानना था कि इसको हम 26 जनवरी की जो डेट है इसे ऐतिहासिक डेट बनाएंगे और इस डेट को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिल जाती है और जो स्वतंत्रता दिवस की डेट थी वो 15 अगस्त ले चुका था पहले ही। तो 26 जनवरी की डेट की अहमियत कम ना हो, इसलिए हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। 2 महीने हमने अपना संविधान रोके रखा और जब डेट आई 26 जनवरी 1950, उस दिन हमने क्या किया, अपना संविधान पूरी तरीके से लागू किया। संविधान लागू। ये जो 16 अनुच्छेद थे, इन पे भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। जब 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है, 26 जनवरी 1950 की 26 नवंबर 1949 की बात हो रही है, इसमें आपके 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। अब वो अनुच्छेद कौन कौन से थे? देखिए, एक तो 5 से 11 जितने भी आपके अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित थे। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति जी की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, और भी इसके साथ कई सारे अनुच्छेद थे। 366 था, 380 था, 394 था। लेकिन हमें बात करनी है 394 की। 394 अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ था? देखिए, 394 जो अनुच्छेद था उसमें सीधी एक बात लिखी हुई थी कि 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान का कुछ अंश लागू कर रहे हैं, यानी कि 16 अनुच्छेद लागू कर रहे हैं, और 26 जनवरी 1950 को हम इसे पूर्णतः लागू कर देंगे। यह बात कहाँ लिखी गई थी? अनुच्छेद 394 में। अब अनुच्छेद 394 में जब संविधान हमारा 26 जनवरी की डेट को पहुंचता है, तो 394 में जो बात लिखी गई थी वह भी ऐसा ही 26 जनवरी 1950 को हम अपना संविधान लागू कर देते हैं। देखिए, जब हमने 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू किए, उसे हम कहते हैं अपना आंशिक रूप से संविधान लागू। आंशिक रूप से संविधान लागू, आंशिक रूप से संविधान लागू, यानी कि संविधान का आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा अंश लागू। अब संविधान का थोड़ा सा अंश लागू हुआ तो इसलिए इसे क्या कहा गया? 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू। अब इस आंशिक रूप से संविधान लागू में जैसे ही हमने किया, तो उस दिन हमने घोषणा की कि इस दिन को हम किस रूप में मनाएंगे? विधि दिवस के रूप में। विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाएंगे? विधि दिवस के रूप में भाई। लेकिन जब आपकी बाबा साहब अम्बेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ के आती है, तो संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये बात हुई प्रारूप समिति से और आंशिक रूप से संविधान लागू करने से। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई या फिर कुल कितनी बार सदस्यों को बुलाया गया। देखिए, संविधान सभा में टोटल जो बैठक की संख्या आती है वो आती है 11+1। कितनी बैठक हुई? 11+1। यदि 24 जनवरी 1950 की बैठक को, जो अंतिम बैठक थी, शामिल कर लिया जा, तो आपकी बैठक की संख्या आ जाएंगी 12। यदि इस बैठक को शामिल ना किया जाए तो बैठक की संख्या रह जाएंगी 11। देखिए, 24 जनवरी 1950 को 2 महत्वपूर्ण काम हुए। 24 जनवरी 1950 को पहला काम क्या हुआ
संविधान पर 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए। संविधान पर 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए और उनमें सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे, सबसे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और अंतिम जो हस्ताक्षर हुए वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो अंतिम हस्ताक्षर हुए वो हुए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। देखिए ये संविधान की हमारी अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को। और इस समय एक कार्य और हुआ, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुन लिया गया। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। और पूछा जाएगा आपसे कि उनको कब राष्ट्रपति चुना गया, तो 24 जनवरी 1950 को। अब 24 जनवरी 1950 को जब इनको राष्ट्रपति चुना गया, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं संविधान सभा की। देखिए संविधान सभा, इनको राष्ट्रपति किसने चुना था? संविधान सभा जिस समय इसकी बैठक होती थी उस समय दो प्रकार के कार्य करती थी। एक कार्य आपका करती थी संविधान निर्माण का, और एक आपका कार्य करती थी संसद का। जब संविधान सभा कार्य करती थी उस समय इसकी जो अध्यक्षता करते थे वो करते थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा संसद का कार्य करती थी उस समय इसकी अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। जब संसद का कार्य करती थी तो अध्यक्षता यानी कि अध्यक्ष के पद पर जो बैठते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और जब संविधान निर्माण की बात आती थी तब इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसकी दो दिन में 2 मीटिंग होती थी। सुबह के समय मान लो संविधान निर्माण का कार्य हुआ और शाम के समय संसद का कार्य हुआ। देखिए जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं वो भी आपका जिस समय संसद की अध्यक्षता संसद का कार्य करती थी संविधान सभा, उसी समय आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी क्या चुना गया? राष्ट्रपति चुना गया। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं इसको लेकर संविधान सभा को। चौबीस जनवरी 1950 को आपको बता 12वीं यानी कि अंतिम बैठक हुई। और इस दिन 2 कार्य हुए। एक तो आपका राष्ट्रपति चुन लिया गया, राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इस दिन एक कार्य और हुआ था और वो था आपका, इस दिन हमने राष्ट्रगान को अपने संविधान में अपना लिया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान के बारे में, राष्ट्रगान 52 सेकंड तक गाया जाता है। और पहली बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रगान कब गाया गया था तो 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। 1911 में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। अब थोड़ी बात करते हैं और इसमें ही 1-2 प्रश्न और बनता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो उसकी भी आप डेट लिख लीजिए। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। अब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा ने आपका राष्ट्रीय गीत जिसकी समयावधि रहती है गाने की 65 सेकंड, राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा ने अपना लिया। अब संविधान सभा ने हमारा संविधान को जो बनकर तैयार होने में समय लगा था वो आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब प्रश्न इससे भी अलग इस संविधान सभा से कई बार पूछे गए हैं। संविधान सभा की कुछ लोगों ने आलोचना की है, उस आलोचना पर भी एक नज़र मार लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था चर्चिल जो ब्रिटिश हुकूमत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जब संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था पहली बैठक में, जब भी एक बात कही थी कि संविधान सभा ऐसा लग रहा है ऐसी एक संस्था है या फिर ऐसी एक मीटिंग हो रही है कि जिसका क्या है भाई, दुल्हन ही गायब है। अब चर्चिल जी जब संविधान सभा बनकर तैयार हो जाए, संविधान सभा ने संविधान निर्माण कर दिया, उसके बाद एक बात कहते हैं, या फिर संविधान सभा जब चल रही थी उसके बारे में एक बात कहते हैं कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है। संविधान सभा एक जाति की संस्था है। उसके बाद आपका साइमन कमीशन जो आपके यहाँ कब आए थे? 1928 में आए थे, और जिनका विरोध आप जानते होंगे, लाला लाजपत राय जी करते हैं, गो बैक साइमन का नारा भी देते हैं मुंबई में, और एक और नारा देते हैं वहाँ पर कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी का वार अंग्रेजी ताबूत में कील साबित होगा। तो साइमन कमीशन भी संविधान सभा के बारे में एक बात बोलते हैं कि जो संविधान सभा को कहते हैं, संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा है? साइमन कमीशन ने। और चर्चिल ने संविधान सभा को क्या कहा है? चर्चिल ने संविधान सभा को कहा है एक जाति की संस्था। एक व्यक्ति और हुए ग्रेडन आइंस्टीन। इन्होंने संविधान सभा के बारे में कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है। संविधान सभा ही कांग्रेस है। ये बात कौन कहते हैं? आपके ग्रेडन आइंस्टीन। और ग्रेडन आइंस्टीन के बारे में पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान पुस्तक किसकी है? ग्रेडन आइंस्टीन की। भारत का संविधान किसकी पुस्तक है? ग्रेडन आइंस्टीन की। इनको बाद में पद्मश्री भी दिया गया था। तो ये संविधान सभा से ये इतने इम्पोर्टेंट पर्सन बनते हैं। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जब बात करते हैं, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, सभी को 2-2 मिनट बोलने का समय दिया गया और सभी ने अपना अपना भाषण दिया। जब आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बारी आई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में सब लोगों ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे अच्छा कार्य किया है। उनकी तारीफ करने लगे, उनके योगदान के बारे में सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब बोलने का 2 मिनट का समय दिया गया तो वे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए 2 ही बात बोलते हैं कि यदि मेरे पर अध्यक्ष पद पर रहते हुए कोई अच्छा कार्य हुआ है तो वह कार्य एक ही है कि मैंने प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष चुने वो बाबा साहब अम्बेडकर को चुना। बाबा साहब अम्बेडकर को चुनने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे से एक ही अच्छा कार्य हुआ कि मैंने आपका प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब को जो अध्यक्ष चुना है वही मेरे से अच्छा कार्य हुआ। एक व्यक्ति और हुए के.वी. राव जो थे भीमराव अंबेडकर के लिए लिखते हैं
कि संविधान सभा के जनक और जननी यानी कि माता और पिता क्या दोनों क्या हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं। ये कौन कहते हैं भाई, आपके के.वी. राव। अब संविधान सभा में या फिर संविधान तैयार होने में प्रारूप समिति के अलावा और भी बहुत सारी समितियों का गठन हुआ था। एक नज़र उन पर भी मार लेते हैं कि उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। देखिए, पहली बात करते हैं झंडा समिति। झंडा समिति, दूसरी है संचालन समिति। संचालन समिति, तीसरी है नियम समिति। नियम समिति, और आपकी वित्त और स्टाफ समिति। वित्त और स्टाफ समिति। वित्त और स्टाफ समिति। देखिए, इन सभी समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपके बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे अलग एक समिति और थी जिसका नाम था संघ समिति। संघ समिति, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। उसके बाद आपका प्रांतीय संचालन समिति। प्रांतीय संचालन समिति। प्रांतीय संचालन समिति या फिर प्रांतीय संविधान समिति भी कह सकते हैं। प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है भाई। और इन्हीं को सरदार की जो उपाधि दी गई थी वो आपकी बारदौली की महिलाओं ने दी थी, और इनको उन्होंने बारदौली की घटना के बाद इनको सरदार कहा जाने लगा था। एक समिति और थी जिसका नाम था कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष आपके के.एम. मुंशी जी को चुना गया। के.एम. मुंशी जी को चुना गया, ठीक है। ये और एक समिति और थी आपकी आवासीय समिति। आवासीय समिति। आवासीय समिति, जिसके अध्यक्ष थे आवासीय समिति के पटवी सीतारमैया। पटवी सीतारमैया। ये आपकी संविधान सभा के जो संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी उस समय कुछ समितियां गठित हुई थी। झंडा समिति, संचालन समिति, नियम समिति, वित्त और स्टाफ समिति। इन सभी समितियों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपकी संघ समिति, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति जी के जो अध्यक्ष थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाया गया था, के.एम. मुंशी जी को। आवासीय समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे पटवी सीतारमैया। अब एक प्रश्न और बनता है कि संविधान को लिखने का कार्य किसने किया। संविधान तो बन गया, संविधान को बनने में लगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लेकिन संविधान को जो लिखने का कार्य किया था उस व्यक्ति का नाम भी लिख लियो, प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा। और इन्होंने किस भाषा में संविधान लिखा था, अंग्रेजी में। हमारा जो संविधान शुरुआत में लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। प्रेम बिहारी रायजादा जो थे इनका पुश्तैनी काम था लिखने का या फिर सुंदर लिखावट का। तो इन्होंने हमारा संविधान क्या किया, लिखने का कार्य किया था। देखिए, जब हमारा संविधान बना उस समय इसमें भाग कितने थे, 22। अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद 395। भाषा थी आपकी 14 और अनुसूची थी
अनुसूची 8, अनुसूची थी 8। और वर्तमान में भाग आपके कितने हैं? 22 वर्तमान में भाग कितने हैं? और अनुच्छेद की संख्या लगभग 473 के आसपास हो चुकी है। और भाषा आपकी कितनी है? 22। और अनुसूची की संख्या कितनी हो चुकी है? 12। अब ये प्रश्न वर्तमान में बनते हैं कि भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, भाषा कितनी है और अनुसूची कितनी है। ये कब कब जोड़ी गई, इस विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान आपसे पूछ लिया जाए किस देश का है, उसमें आपका नाम आ जाएगा भारत का। और सबसे छोटा व सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? USA यानी कि अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और एक और प्रश्न बनता है कि सबसे कठोर कानून किस देश का है? सऊदी अरब का। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ या किसी भी ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।